को जैमसी की, मेरे आत्मिक परिवार को जैमसी की। मेरा नाम लवली है, ये मेरी मम्मी है, इनकी दुआई है। मेरी मम्मी 2023 में ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गई अचानक, इसके पेट में दर्द हो गया, इन्हें उल्टियाँ लग गई बहुत ज़्यादा, ये ना बीमार हो गए बहुत ज़्यादा। हमने इन्हें डॉक्टर के पास लेके गए, जब इनके ना टेस्ट हुए। आप बता रहे हो कि 2022 में अचानक से एकदम से बीमार हो गए। हाँ जी। और इनके पेट में तेज़ दर्द होने लगा। हाँ जी। और इनको बहुत ज़्यादा उल्टी आने लगी। हाँ जी। और उसके बाद आप इनको हॉस्पिटल लेकर गए। हाँ जी। जी, तो क्या क्या महसूस करते थे उस टाइम पर ये, जब इनको ये प्रॉब्लम हुई? ये बोलते थे कि ना मेरे पेट में ना एक गोला घूमता है, कि मुझे ना महसूस होता है ना। तो हम कहते थे भी ऐसे ही होता होगा, भी कुछ नहीं है। तो हमने इसकी ये बताते थे कि इनको ऐसा महसूस होता था पेट में कि जैसे इनके कोई गोला घूम रहा है पेट हाँ में। जी। जी, आपने रिपोर्ट्स करवाई इनकी? हाँ तो जी। इनकी रिपोर्ट्स में क्या आया उस टाइम पर? जब हमें डॉक्टर के पास लेके गए ना, जब हमने इनकी रिपोर्ट कराई तो इनकी रिपोर्ट में ना ब्लड कैंसर आया। तो डॉक्टरों ने बोला कि वो ना अंदर फूट गया, वो फूट के ना पूरी बॉडी में फैल गया वो, कि आप ना इन्हें घर ले जाओ, इनकी सेवा करो, कि ये ना बच नहीं सकते। आपने बताया कि जब आपने रिपोर्ट्स करवाई तो रिपोर्ट्स में इनकी बच्चादानी में जो वो गोला इनको महसूस होता था घूमता हुआ, वो कैंसर का गोला निकला इनके बच्चादानी में। कैंसर की वो बड़ी गांठ गोला निकला। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि ये गोला इनके पेट में फूट चुका है कैंसर का। और कैंसर इनके ब्लड में फैल चुका है पूरे शरीर में। हाँ जी। जी, तो क्या बोला उस टाइम डॉक्टर ने? और आपको यकीन नहीं हुआ हमें कि हमारी मम्मी को ये बीमारी हो गई है। तो हम बहुत उदास रहने लग गए कि पता नहीं भी मेरी मम्मी ठीक हो गए कि नहीं हो गए। जब भी कोई इसे देखता था ना तो ऐसे ही बोलते थे कि जिसे भी ये बीमारी होती है ना वो ठीक नहीं होता। जी, आप लोगों के मुंह से सुनते थे कि जिनको कैंसर की बीमारी हो जाती है वो कभी ठीक नहीं होते हैं। तो उसको सुन के आपके अंदर भी डर आ गया कि आपकी मम्मी कभी ठीक नहीं हो सकती। और डॉक्टर ने उस टाइम पर क्या बोला था आपकी मदर को? डॉक्टर ने बोला जी भी आप ना इसे घर ले जाओ, भी आप इसकी सेवा करो, भी ये बच नहीं सकते अब। इसका इलाज या तो आप दिल्ली ले जाओ इसे, दिल्ली आया, या 32 में ले जाओ इसको। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अभी इनकी सेवा करो, अब ये बच नहीं सकते। तो आप बता रहे हो कि 1 साल से ये इस बीमारी से जूझ रहे थे। तो आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे आपने उन चीज़ों को फेस किया, कैसे ये क्या हाल था इनका? तो जब मेरी मम्मी ना पूरी तरह से बेड पे आ गए थे, तो ना ये उठ पाते थे ना खाना खाते थे। तो ऐसे ना पूरा दिन ही लेटे ही रहते थे बस। जब भी इसे कहीं ले जाना तो इसे ना उठा के ले जाते थे 2 जने ऐसे गोदी में। तो इसे वॉशरूम में भी ना गोदी में उठा के ले जाते थे। तो इतने ना बेड पे पूरी तरह से बेड पे ही आ गए थे। और कुछ भी खाना पीना सब इसका छूट चुका था, कुछ भी नहीं खाते थे ये। पूरी तरह से खाना पीना सब बंद हो गया था इनका। जी, और आप बता रहे हो कि इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण, खाना ना खाने के कारण इनको लिकोरिया की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई थी। हाँ जी, इन्हें ना वाइट पानी पड़ने लग गया, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। तो इनके ना कपड़े कहीं कहीं 3-4 बार बदलने पड़ते थे। तो बहुत ज़्यादा ना परेशानी होती थी, क्योंकि ये तो उठ बैठ नहीं पाते थे। तो ऐसे ऐसे ना गोदी में लेके इसका तो हम सब कुछ करते थे। तो मेरे भाई ने भी बहुत ज़्यादा, बेचारा वो भी इसके कपड़े चेंज करता था। तो बहुत परेशान हो चुके थे हम ना संगति में बने हुए थे, मैं और मेरी बहन। जब भी मम्मा घोषणाएं करती थी तो हम ना अपनी मम्मी के लिए रिसीव करते थे, हम उपवास रखते थे अपनी मम्मी के लिए। आपने बताया कि 1.5 लाख रुपए तक आपने दवाइयों पे इनके इलाज पे खर्च कर दिए थे। हाँ जी, तो ये 1 से 1.5 लाख रुपया तो ना इनके दवाई पे और टेस्ट होते थे। तो इतना पैसा खर्च कर दिया था बहुत ज़्यादा। मेरे डैडी 250 रुपये की दिहाड़ी करते हैं, तो वो आधी बार पैसे भी नहीं होते थे। तो वो ना कहीं से अरेंज करके पैसे देते थे। तो फिर जब इसे डॉक्टर के पास ले जाते थे। आप बता रहे हो कि वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे और 250 रुपये एक दिन में कमाते थे। हाँ जी। और ऐसे कहीं से पैसे कर करके उन्होंने 1.5 लाख रुपए तक इनके ऊपर लगा दिया। हाँ जी। और उसके बाद भी डॉक्टरों ने एक ही चीज़ बोली कि ये कभी बच नहीं सकते। हाँ जी। आप इनके बचने की उम्मीद को छोड़ दो। हाँ जी। और उसके बाद से आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे। हाँ जी। जी, आगे बताएं। बहुत ना निराश हो गए थे जी। मम्मा घोषणाएं करती थी तो मैं और मेरी बहन, तो हम अपनी मम्मी के लिए रिसीव करते थे। तो हम संगति में बने हुए थे, तो बहुत ज़्यादा उपवास प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो हम लगातार संगति में बने रहे
तो जब मम्मा ने जनवरी के महीने में 2024 में अनाउंसमेंट किया कि मैं परिवारों को मिलूँगी एक एक दिन में, तो मेरी भाभी जो ट्विंकल है वो ना मम्मा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लगवाई उन्होंने, तो मम्मा से मिलने आए वो। आप बता रहे हो कि आप पूरी तरह से परेशान हो चुके थे जब डॉक्टरों ने आपकी मदर को जवाब दे दिया कि ये बच नहीं सकते हैं, कि कैंसर इनकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। और जैसे आप लोगों के मुंह से सुनते थे तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो डर था कि कैंसर वाले लोग कभी ठीक नहीं होते हैं। और पर लेकिन आपकी भाभी का आप बता रहे हो कि आप भी संगति में बने हुए थे और आपकी भाभी चर्च में आते थे। जी, तो बताएं जब वो चर्च में आए मम्मा से मिले उसके बाद बताएं। जब वो चर्च में आए ना मम्मा से मिले जनवरी में, तो उन्होंने मम्मा को बताया कि मेरी मम्मी को ऐसे बीमारी है, तो मम्मा ने ना मेरी मम्मी के लिए ले हैंड प्रार्थना की। तो मम्मा ने बोला कि आप जाओ कि सब रिपोर्टें ना नॉर्मल आएंगी, कि आप टेस्ट कराओ। आप बता रहे हो कि जब आपकी भाभी आपकी मम्मी की फ़ोटो लेकर मम्मा से पर्सनली वो मिले, और मम्मा ने उनकी फ़ोटो पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की और विश्वास के सामर्थ्य शब्द उनको दिए। मम्मा ने बोला उनको कि आप चिंता मत करो, इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। जी, आप इनकी रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं, पहले वाली रिपोर्ट्स को, कि कैसे उसमें जब इन्होंने रिपोर्ट्स करवाई तो उनकी कैंसर पूरे शरीर में इनका फैल चुका था। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट्स को। और उसके बाद जब ये चर्च में आई मम्मा से मिले पर्सनली, उसके बाद से इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना की गई। और आगे आप बताएं, जब आपकी भाभी प्रार्थना करवा कर गई इनके लिए। जब मेरी भाभी प्रार्थना करा के ना घर पे गई तो उन्होंने विश्वास से तीसरे महीने मार्च में ना मम्मी की रिपोर्टें करवाई। तो जब हमने रिपोर्टें करवाई ना तो सारी रिपोर्टें ना नॉर्मल आई। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आप बता रहे हो कि जनवरी में उनके लिए प्रार्थना हुई, परमेश्वर की दासी ने इनकी फ़ोटो पर हाथ रख के प्रार्थना करी। इनकी हालत इतनी गंभीर थी कि ये आ भी नहीं सकते थे, बेड से उठ नहीं सकते थे, पर विश्वास के साथ इनकी फ़ोटो लेकर आए यहाँ पर और फ़ोटो के ऊपर प्रार्थना हुई। आप बता रहे हो कि जनवरी के महीने में प्रार्थना हुई, उसके बाद से मार्च के महीने में उन्होंने इनकी रिपोर्ट्स करवाई विश्वास के साथ, और आप बता रहे हो कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि कैसे एक स्पर्श के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम इनके जीवन में किया। और उसके बाद से आप बता रहे हो कि डॉक्टर भी पूरी तरह से हैरान थे। जी, डॉक्टर हैरान हो गए जी, ये कैसे हो सकता है, अभी ये तो पूरी बॉडी में फैल गया था। आप देख सकते हो कितना सामर्थ्य काम परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। इनके बचने की उम्मीद नहीं थी, ये पूरी तरह से निराश हो चुके थे, ये उम्मीद छोड़ चुके थे जीने की। लेकिन जब परमेश्वर की दासी से मिले और परमेश्वर की दासी ने इनके लिए प्रार्थना की और उसके बाद से चंगाई की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया, और अब ये पूरी तरह से ठीक हैं। कितने महीने हो गए इन्हें? अब ये 7 महीने हो गए जी, पूरी तरह से फ्री हैं जी, सारा काम करते हैं, कोई हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। अभी आप देख सकते हैं बहन आपके सामने बैठे हैं। बिल्कुल, जब आप बीमार थे, जब आपको ये समस्या थी, तो क्या क्या चीज़ें आपको फील होती थी, क्या दिक्कत होती थी आपको? दर्द उठता था जी, दर्द उठता था हर टाइम पेट में। जो गोला घूमता था वो फूट गया था, डॉक्टरों ने कैंसर का बताया था। तो जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जी, बच्चों भी बच नहीं सकती थारी मम्मी जी। हाँ जी, हाँ। फिर ये मेरी बहू जो सी हमारी प्रिंकल बहू और ऐसी आती रही चर्च में, दोनों मेरी बेटियां प्रार्थना करवाती रही, मेरी बहू भी आती रही, मैं भी आई उसके साथ में। अब मैं ठीक हूँ जी। जी, और आप बता रहे हो कि खाना पीना भी आपका सब कुछ सारा कुछ छूट गया था, कुछ नहीं खाऊं थी जी। हाँ, अब सारा कुछ ठीक है। क्या महसूस करते थे जब आप उस प्रॉब्लम में थे, उस बीमारी से जूझ रहे थे, तो आपको क्या लगता था उस समय पे? भी मैं बच नहीं पाऊंगी जी। हाँ जी। हाँ। अभी आप 7 महीने हो चुके हैं, आप ठीक हूँ, अभी आप सारा काम कर पाते हैं। अब क्या क्या कर पाते हैं आप बताएं? हाँ, अब चल भी पड़ सकती हूँ, मैं काम भी करती हूँ घर में जी। अभी आप ठीक है, अच्छे से काम कर पाते हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं। 7 महीने हो चुके हैं, अभी आप बिल्कुल ठीक है, तो से खा भी सकती हूँ। हालेलुया, आप इनकी रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर ने सामर्थी काम, अद्भुत काम, आश्चर्यचकित काम इनके जीवन में किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ये जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन आज आपके सामने जीवित बैठे हैं। हालेलुया, ऐसे जीवित और महान कामों को हमारा परमेश्वर करता है। आज आपके सामने जीवित बैठे हैं, जिसको डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित कर दिया था, बोल दिया था कि ये कभी बच नहीं सकते हैं, लेकिन आज वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और अच्छे से सारा काम कर पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जी। हम खुश हाँ जी।
अभी आपका पूरा परिवार हाँ खुश जी, है जी? पूरा परिवार खुश है जी भी। जी, उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे जो सेम इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? मैं सभी बहन भाइयों को यही कहना चाहती हूँ कि आप भी कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में आइए, क्योंकि आप जितने भी लोग बीमारियों में, दुष्ट आत्मा में ग्रसित हैं, तो प्रभु के पास आइए, वो आपको छुटकारा देगा। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ वही जिंदा खुदावन परमेश्वर है जो हमें जीवन दे सकता है। जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और अभी हम बहन को देखेंगे, आप थोड़ा सा हमें चल के दिखाएं कि अभी आप बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे से चल रहे हैं और ये सारा काम भी कर पाते हैं। जी, हालेलुया। जी, अभी आप धन्यवाद मम्मा जी का, धन्यवाद करना। जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की जय दासी मसीह। का। बहन की अद्भुत गवाही के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कैसे अलौकिक रीति से परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया अपनी दासी की प्रार्थनाओं के द्वारा, जो लोगों के लिए असंभव था, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थ्य और वो सारे कामों को करने की सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर।